कोई मेरा समिति महिला समिति है तो उनके पति ही तो आएंगे। और ये बोलते हैं नहीं ओरिजिनल समिति को लेके आइए। भाई हो सकता है इनका मनसा हो कि मैं प्रखंड प्रमुख से झंडा तोलन ना करूं, ना करने दो, उनका मनसा ही हो सकता है। आगे अब देखते हैं, जैसे वो करेंगे तो हम भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंतर्गत झंझारपुर प्रखंड में है और हम इस समय प्रखंड कार्यालय में स्थित है। जहां तक प्रखंड कार्यालय की बात की जाए तो इस समय झंझारपुर प्रखंड कार्यालय में एक मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, 26 जनवरी कल गणतंत्र दिवस का अवसर था और इस अवसर पर झंडा तोलन किया गया और इस झंडा तोलन को लेकर झंझारपुर में एक चर्चा का विषय बन गया। जी हां, प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख के द्वारा झंडा तोलन का कार्यक्रम 9:50 पर निर्धारित था, जिसको लेकर तैयारियां की गई थी और यहां पर किसी कारणवश प्रखंड प्रमुख का 9:55 तक आगमन नहीं हो पाया था, जिसको लेकर यहां पर झंडा तोलन किया गया। और जब हमारी बात हुई प्रखंड प्रमुख से तो उनका कहना था कि 9:50 का टाइम था, 9:55 तक झंडा तोलन किया गया और 9:53 तक हम पहुंच चुके थे प्रखंड कार्यालय में। यानी कि जब झंडा तोलन होने वाला था उससे 2 मिनट पहले तक हम कार्यालय में पहुंच चुके थे, लेकिन हमको देखने के बाद भी झंडा तोलन का कार्य हुआ और कहीं ना कहीं हमें नज़रअंदाज किया गया और प्रखंड प्रमुख के द्वारा झंडा तोलन ना होकर पंचायत समिति के द्वारा झंडा तोलन बीडीओ साहब की सहायता से हुआ, जिसको लेकर एक ओपो की स्थिति बन गई। और इसको लेकर बीडीओ झंझारपुर ने भी सोशल मीडिया के द्वारा एवं प्रेस के लोगों को इस बात की जानकारी दी, जिसका वीडियो अभी आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विवाद पे मुझे यही कहना है कि चूंकि ये गणतंत्र दिवस का हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और झंडा तोलन का एक निर्धारित नियम है, समय होता है। प्रखंड में झंडोत्तोलन का समय जो है झंडोत्तोलन समिति जो प्रखंड में होती है उसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पर जो है 9:50 में प्रखंड कार्यालय पे, 9:55 में अंचल अधिकारी के कार्यालय पर, 10 बजे कृषि कार्यालय पे, 10:05 पे प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी के कार्यालय पे और प्रखंड परिसर में ही स्थित विद्यालय पे 10:10 पे जो है झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया था। जो हम लोगों ने जो है 9:50 जब झंडोत्तोलन का समय हुआ तब तक प्रमुख महोदया नहीं पहुंची थी, ना उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई कॉल किया कि उन्हें विलम्ब हो रहा है। बावजूद इसके हम लोगों ने जो है 4 मिनट इंतजार किया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि झंडे का जो समय निर्धारित है अगर उस समय पे हम उसका झंडोत्तोलन नहीं कर रहे हैं तो ये झंडे के प्रति असम्मान को ही दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका उस समय निर्धारित है, एक प्रोटोकॉल भी है। तो 9:54 तक जब वो नहीं पहुँची तो हम लोगों ने जो है उपस्थित जो भी समिति सदस्य थे, माननीय समिति सदस्य थे, उनके हाथों जो है झंडोत्तोलन का कार्य करवाया और इस बात की पुष्टि जो है उसका वीडियो उपलब्ध है, साक्ष्य उपलब्ध है। वहाँ बहुत सारे पदाधिकारी भी थे, उन सबसे भी आप लोगों की पुष्टि आप कर सकते हैं। अंचलाधिकारी थे, प्रखंड पंचायत अधिकारी थे, प्रखंड कृषि प्राधिकारी थे और जिस समिति ने झंडोत्तोलन का कार्य किया जो है, जिनके हाथों ये करवाया गया, ठीक है, समय को देखते हुए जो है उनसे भी इस चीज़ की पुष्टि की जा सकती है। और मैंने आप लोगों के साथ जो है कुछ लोग के साथ वो वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो वीडियो जो है 9:55 में स्टार्ट हुआ है और उसमें जो है झंडा फहराने का जो है सारा कार्यक्रम दिख रहा है और उस समय तक वहाँ आसपास कहीं भी प्रमुख महोदया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तो आपने देखा बीडीओ साहब ने क्या कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कहा कि 9:50 का समय था, 9:55 तक इंतज़ार किया गया, यानी कि झंडे का 5 मिनट तक इंतज़ार किया गया। और क्योंकि झंडे का ज़्यादा इंतज़ार करना झंडा तोलन का झंडे का अपमान होता, इसको लेकर 9:55 में ये झंडा तोलन का कार्य कर लिया गया। उस समय तक प्रमुख कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दिए। वहीं पर कुछ पंचायत समिति का कहना है कि 9:53 तक वहीं पर प्रखंड प्रमुख पति का कहना है कि हम 9:53 तक आ चुके थे प्रखंड परिसर में। हालांकि 2 मिनट पहले आना और 2 मिनट बाद में आना निश्चित रूप से यहाँ पर एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है कि अगर
बीडीओ साहब 5 मिनट रुक गए तो आखिर 2 मिनट और क्यों नहीं रुके, और यदि 2 मिनट नहीं रुके तो फिर 5 मिनट क्यों रुके, 9:50 पे ही झंडा तोलन का कार्य क्यों नहीं हुआ। इस विषय को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है और इसको लेकर प्रखंड प्रमुख के पति सरोज सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखें उन्होंने क्या कहा है। झंझारपुर प्रखंड में लगातार बयानबाजी हो रही है, देख रहे हैं हम जिस तरह से कल बीडीओ साहब ने बयान दिया और जिस तरह से आपका भी बयान आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे झंडा तोलन को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि बीडीओ साहब ने पंचायत समिति से करवा दिए हैं, क्योंकि समय 9:50 का था और ये करवाए हैं 9:55 में, जबकि मैं उस 9:54 या 53 में प्रखंड के परिसर में घुस गए थे। फिर भी इन्होंने नज़रअंदाज करते हुए पंचायत समिति से झंडा तोलन करवा लिए। अब इनका कहना है कि हम 9:50 का टाइम है, तो झंडा तोलन अगर समय से नहीं होगा तो ये अपमान है। ठीक है भाई, अपमान है तो आप 9:55 पे क्यों किए? आप 9:50 पे ही कर लेते जिससे करवाना था। आप 9:55 पे क्यों किए? अपमान तो आपने पहले कर दिया है और उसके बाद आप बताते अपमान है। अच्छा, कुछ अटकलें आ रही है कि जैसे प्रखंड जो प्रमुख कार्यालय में आशुतोष सिंह करके जो व्यक्ति है, इनसे भी बीडीओ को काफ़ी आपत्ति है। हाँ, उनको काफ़ी आपत्ति है, जबकि वो मेरे प्रमुख के प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि अगर नहीं बात करेंगे, नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? महिला प्रमुख है, वो हर समय आगे बैठी रहेगी, यहाँ पे काम करवाएगी, वो तो अपना प्रतिनिधि रखेगी ना। उनका कहना है आपसे किसी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके प्रतिनिधि से आपत्ति है। क्या आपत्ति है हमको बताएं, वो क्लियर करें कि हमको क्या आपत्ति है उनसे। वो चीज़ तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे जो समिति आते हैं कोई काम के लिए, उनको भी धमकाते हैं, ज़्यादा इधर उधर करोगे तो सरकारी केस कर देंगे। सबसे पहले 2 कर्मी यहाँ पे जो है जिनके पिताजी कार्यरत हैं, ठीक है, और वो नहीं आ सकते, उनके जगह उनके बेटे से काम करवाया जा रहा है। अब क्या है अंदरूनी नहीं हमको नहीं पता है, अब पैसा लेके करवाते हैं, क्या करवाते हैं नहीं करवाते, पहले उनको हटवाए। नियम से चलेंगे तो हर चीज़ से नियम से चलना पड़ेगा ना। दूसरों के लिए नियम है और अपने लिए नियम नहीं है। ये धमकाने वाली बात आपको कैसे संज्ञान में आया? हमें पब्लिक ने बताया कि वो धमकाते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? सरकारी केस कर देंगे। सरकारी केस कर देंगे। अगर कोई मेरा समिति महिला समिति है तो उनके पति ही तो आएंगे, और ये बोलते हैं नहीं ओरिजिनल समिति को लेके आइए। तो ऐसा तो कई जगह होता है जहाँ पर माना जाता है, पदाधिकारी आजकल कहते हैं कि हम प्रतिनिधि को नहीं मानेंगे, जो मुख्य है उनको ही मानेंगे, चाहे महिला क्यों ना हो। तो इसमें तो क्या आपत्ति है? आप एक बात बताइए, बिहार में कहाँ नहीं चल रहा है मुखिया पति, प्रमुख पति या प्रतिनिधि, कहाँ नहीं चल रहा है? कहाँ नहीं हो रहा? एक अनोखा ब्लॉक है क्या? ये जब से आया तब से ही हुआ, इससे पहले नहीं था क्या? इससे पहले भी तो वीडियो था यहाँ पे, इससे पहले भी तो ब्लॉग चल रहा था, इतना सुचारू रूप से चल रहा था, आज तक तो कोई बहस नहीं हुआ। ये जब से आए 3 महीने से परेशान करते रहते हुए हैं। तो लग रहा है इससे कुछ परेशान, मतलब जब से आए हैं तभी से परेशानी हो रही है। हाँ, जब से ये आए तभी से ये परेशानी हुई है। इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? कुछ आपको अगर और जानकारी हो कि जैसे कि उन्होंने झंडोत्तोलन में लेट कर दिया। भाई हो सकता है इनका मनसा हो कि मैं प्रखंड प्रमुख से झंडा तोलन ना करूं, ना करने दो, उनका मनसा भी हो सकता है। ऐसा कोई आपसी विवाद इससे पूर्व था? मैं आज से एक बार पहले मिला हूँ, पहली बार। अच्छा, तो मेरे साथ विवाद क्या है ये भी तो क्लियर करें, क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? या आपके जो कर्मी आता है उन्हीं के साथ क्या विवाद है वो भी क्लियर नहीं बताया? क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप क्लियर कीजिए बैठ के। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे अब देखते हैं, जैसे वो करेंगे तो हम भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।
तो आपने देखा प्रखंड प्रमुख पति सरोज सिंह के द्वारा कहा गया कि सबसे पहले जो सोशल मीडिया के द्वारा बीडीओ साहब ने जानकारी दी, उस सोशल मीडिया की जानकारी में 9:50 का समय जो निर्धारित था, आखिर 5 मिनट लेट क्यों किया गया? जब प्रखंड प्रमुख के द्वारा झंडा तोलन किया ही नहीं गया तो 5 मिनट क्यों रुका गया? दूसरी बात, यदि हम आ चुके थे परिसर में तो फिर 2 मिनट के लिए और भी क्यों नहीं रुका गया? हालांकि चलिए झंडा तोलन का कार्य हो गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह की वीडियो इशू हुआ है बीडीओ साहब के द्वारा और उनका जो खुल के आई है सूत्रों के द्वारा से जो जानकारी मिली है, कहीं ना कहीं बीडीओ साहब को प्रखंड प्रमुख के कार्यालय में आशुतोष सिंह करके जो प्रमुख प्रतिनिधि मौजूद है, उनकी मौजूदगी कहीं ना कहीं उनको अखर रही है और उनसे उनका तालमेल नहीं बन पा रहा है, जिसको लेकर बीडीओ और प्रखंड प्रमुख के बीच में खींचातानी चल रही है। कई सरकारें कार्य बाधित है और किसी तरह का तालमेल इस समय हम प्रखंड कार्यालय में नहीं देख पा रहे हैं। इसको लेकर हमारी एक पंचायत समिति से भी बात हुई है, देखें उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम जगत प्रकाश यादव हुआ, काको पंचायत का मैं जो पंचायत समिति हूँ। जब से ये बीडीओ साहब आए हैं तब से विकास कार्य बिल्कुल ठप है। अब प्रमुख साहब के बीच में और बीडीओ साहब के बीच में जो ये आपसी जो मतभेद है, इससे जो विकास कार्य पे बहुत ज़्यादा असर जो पड़ा है, इससे हम लोग बहुत ही आहत हैं। ऐसा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपसी मेल से काम होगा तो ही इस जो प्रखंड का जो विकास होगा। इससे पहले जो बीडीओ थे, आप भी थे, तो क्या किसी तरह का इस तरह का कोई होता था इससे पहले? जी नहीं, उनके साथ हम लोग का बहुत ही अच्छा जो संबंध था, उनके साथ ऐसा कोई नहीं था। तो आपने देखा पंचायत समिति ने क्या कहा। पंचायत समिति का साफ कहना है कि प्रखंड प्रमुख और बीडीओ के आपसी तालमेल के गड़बड़ाने से कहीं ना कहीं झंझारपुर प्रखंड का जो विकास की जो धारा है वो गति थोड़ी धीमी पड़ गई है और ज़रूरत है प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि और बीडीओ साहब के आपसी तालमेल की, या जो भी आपसी मामला है। उम्मीद की जा सकती है कि ये बीडीओ साहब और प्रखंड प्रमुख के जो प्रतिनिधि है आपस में बैठ के इस मामले को निपटारा कर सकेंगे, ताकि हम फिर से झंझारपुर के विकास की गति को उतनी जो गति से चल रही थी वो उस गति को देख पाएंगे। क्योंकि समय काफ़ी कम रह गया है। अक्टूबर नवंबर में दोबारा से पंचायत चुनाव है और पंचायत चुनाव से पहले जो भी कार्य होने हैं उन कार्यों में गति काफ़ी ज़रूरी है। तो हम इस तरह की खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि झंझारपुर प्रखंड में जो कार्य है लगातार चालू रहेंगे और प्रखंड प्रमुख और बीडीओ के बीच का तालमेल दोबारा से सही होगा पूर्व की तरह, और हम विकास की और भी ज़्यादा विकास से कार्य झंझारपुर प्रखंड में देख पाएंगे। जो आपको लगातार दिखाते रहते हैं अपने आसपास से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल खबर आसपास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर ले। यदि आप फेसबुक पे है तो हमारे फेसबुक पेज खबर आसपास को फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।